अस्सलाम वालेकुम dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान. आज के लेक्चर में हम लेबनीज़ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने लेबनीज़ थ्योरम प्रूव किया था. आज हम इसी टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि लेबनीज़ थ्योरम कहाँ कहाँ यूज़ होता है. तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल को देखते हैं. एग्जांपल है पेज नंबर 78 पर. जी बच्चों, एग्जांपल है इफ़ y ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर ax x स्क्वायर फाइंड द फार्मूला फॉर y ऑफ x की पावर n. यानी y दे रहा हूँ और आपको कहता है कि nth डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है. जी बच्चों, y ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर ax x स्क्वायर और कहता है कि आपने फाइंड करना है y ऑफ x की पावर n, यानी कि इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव. तो बच्चों, जब भी आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और आपको कहे कि इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करो या थर्ड डेरिवेटिव या फोर्थ डेरिवेटिव, यानी कि 2 से ऊपर वाले जितने भी आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो उसके लिए आप लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ करोगे. ठीक है, किसका यूज़ करोगे? लेबनीज़ थ्योरम का. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, लेट कर लेते हैं. जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो आपका f होगा, जो सेकंड होगा वो आपका g होगा. तो मैंने कहा लेट f इज इक्वल टू ई की पावर ax और g इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब क्या करें बच्चों, दोनों का nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. हाँ जी, f की 1 का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f. तो e की u का डेरिवेटिव क्या होता है? e की u e की पावर ax और फिर फर्दर ax का डेरिवेटिव a आ जाएगा. तो e की ax का डेरिवेटिव क्या आ गया? a e की ax. अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो f2 क्या होगा बच्चों? हाँ जी, a कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा. e की u का डेरिवेटिव, u इसमें ax है तो हम जानते हैं e की u का डेरिवेटिव क्या होता है? e की u, यानी एक दफ़ा वैसे, फिर फर्दर ax का डेरिवेटिव a बाहर आ जाएगा और x का 1, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों. ठीक है, अब इसी तरह इसका थर्ड डेरिवेटिव तो क्या करेंगे? देखें, f1 है तो a के ऊपर पावर 1 आ रही है, f2 है तो a के ऊपर पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है, और e की ax. तो f3 होगा तो क्या बन जाएगा? a क्यूब e की ax. इसी तरह बच्चों अप टू सोन चलते चलते हम पहुंच गए f ऑफ n-2. ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? f की 3 है तो a के ऊपर पावर 3 आ रही है, a की ax. तो f की n-2 का डेरिवेटिव क्या होगा? a की n-2 e की ax. ठीक है, अब फर्दर एक और डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें n-2 प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा n-1. ठीक है, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव? a की n-1 e की पावर ax. ठीक हो गया. और एक और डेरिवेटिव लेंगे तो पावर में एक और ऐड कर दें, n-1 प्लस 1, तो f की n हो जाएगा, वो क्या होगा? a की n e की ax. ठीक हो गया. अब इसका nth डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया. अब आ जाए बच्चों g के ऊपर. तो g1 का मतलब है g का फर्स्ट डेरिवेटिव. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर रूल लगाएं, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव x का वो 1 हो जाएगा. तो g2 आपका क्या होगा? हाँ जी, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा. g3 आपका क्या होगा? कांस्टेंट है 2, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. इसी तरह अप टू सोन. हाँ जी, gn क्या होगा? थर्ड डेरिवेटिव 0 है तो 4 भी 0 होगा, फिफ्थ भी 0 होगा, इसी तरह nth डेरिवेटिव भी 0 होगा. चलें बच्चों जी, हमने कहा लेट, इस फंक्शन को f का नाम दे दिए, इसको g का. तो बताओ देन. हाँ जी, y ऑफ x क्या बन जाएगा आपका बच्चों? ये बन जाएगा f डॉट g. ठीक है, तो y ऑफ x मेरा क्या हो गया?
एफ डॉट जी। अब मुझे क्या दोनों तरफ nth डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो इधर भी n आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा एफ डॉट जी की पावर n। चलो बच्चों जी, अब एफ डॉट जी की पावर, दो फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, बस अब इसको ओपन कर दें। हाँ जी, लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है, एफ डॉट जी की पावर n इज इक्वल टू एफ की n जी प्लस n एफ की n माइनस वन जी की वन प्लस n इंटू n माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल एफ की n माइनस टू जी की टू प्लस अप टू सोन एफ जी की n। तो ये है बच्चों आपका लेबनिज़ थ्योरम। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो एफ की n, यानी एफ का n का मतलब है एफ का nth डेरिवेटिव। तो nth डेरिवेटिव ऑफ n इज इक्वल टू ए की n ई की ए एक्स, एफ की n g, तो g फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो g मीन एक्स स्क्वायर प्लस n एफ की n माइनस वन, यानी f फंक्शन का n माइनस वन डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू ये है ए की n माइनस वन ई की ए एक्स, तो ये आ जाएगा ए की n माइनस वन जी ई की ए एक्स और जी वन मीन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g इज इक्वल टू 2x, तो इट मीन जी वन 2x प्लस n इंटू n माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल एफ की n माइनस टू मीन ए की n माइनस टू ई की ए एक्स, जी टू मीन टू, जी टू मीन टू, जी थ्री मीन ज़ीरो, तो इट मीन्स, हाँ जी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी n इंटू n माइनस वन n माइनस टू ओवर थ्री फिक्टोरियल f की n माइनस थ्री, तो a की n माइनस थ्री ई की ए एक्स जी थ्री, तो जी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी जी टू इज इक्वल टू टू एंड जी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ g इज इक्वल टू ज़ीरो, अप टू सोन आगे सारा ज़ीरो हो जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, आगे सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, तो बस ये इससे मल्टीप्लाई सारा ज़ीरो, तो जस्ट मेरे पास ये आ जाएगा, तो टू से ये कैंसिल हो जाएगा, टू फिक्टोरियल टू के इक्वल ही होता है बच्चों। अब ई की ए एक्स इधर भी है, ई की ए एक्स इधर भी है, ई की ए एक्स इधर भी है, तो बच्चों आप क्या करें, कॉमन ले लें। इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लस अप टू सोन आगे सारा ज़ीरो हो जाएगा, एफ आ गया, एफ है हाँ जी ई की ए एक्स और जी एन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ज़ीरो। चलें बच्चों जी, अब आपके पास ये कैंसिल हो गया, ई की ए एक्स इनमें से कॉमन ले लें, तो ई की ए एक्स जैसे ही कॉमन आएगा यहाँ पे आ जाएगा ए की एन एक्स स्क्वायर, ए की पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस, जी बच्चों यहाँ से ई की एक्स कॉमन आ गया तो बचेगा जाएगा टू एन ए की एन माइनस वन इंटू एक्स, हाँ जी, प्लस ई की ए एन बार कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चों, एन इंटू एन माइनस वन, हाँ जी, ए की एन माइनस टू। तो ये है बच्चों आपका आंसर, तो ये आपका आ गया nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक हो गया बच्चों, तो ये था बच्चों आज आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 78 पर था। अब इसी तरह इसी के क्वेश्चन है वो आपको जस्ट मैं अब जैसे ही आपने उसको करने हैं वो जस्ट मैं आपको रीड करवा देता हूँ अपने नोट्सों से। जी बच्चों, बुक का पेज 78 पर एक्सरसाइज है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस बी एक्स फाइंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, और आपने इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना, तो सिंपल है, दोनों का थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें, फार्मूले में पुट कर दें और आंसर आ जाएगा।
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस बी एक्स, और आपको कहता है कि आपने मुझे इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करके देना है। तो दो से जैसे ही हम ऊपर थर्ड फोर्थ, तो हम लेबनिज़ थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है वो मेरा एफ है यानी एक्स क्यूब, और जी फंक्शन जो होगा वो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस बी एक्स। ठीक हो गया। अब दोनों का थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो f1 का मतलब है f का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, पावर नीचे पावर में की कमी। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। f2 क्या होगा बच्चों, हाँ जी 6x, और f3 क्या होगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह g1 का मतलब है g का फर्स्ट डेरिवेटिव cos u का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि बच्चों ये होता है कॉस यू का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन यू, फिर आगे फर्दर डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है। तो कॉस यू, इस केस में यू आपका बी एक्स है, तो कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का फर्दर डेरिवेटिव बी बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो g2 क्या आ जाएगा, हाँ जी, तो माइनस बी, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन यू, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों, कॉस बी एक्स, और बी एक्स का फर्दर बी आ जाएगा, तो बी बाहर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो g3 आपका क्या आ जाएगा, हाँ जी, कॉस बी एक्स का माइनस साइन, ये बी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। ठीक है। और साइन बी एक्स, और बी एक्स का फर्दर डेरिवेटिव बी आ जाएगा, तो ये बी स्क्वायर और ये बी क्यूब हो जाएगा। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, बी क्यूब साइन बी एक्स। ठीक हो गया। चलें बच्चों जी, देन फिर बताओ, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स ये था, इसको एफ का नाम दे दिया, इसको जी का, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट जी। अब दोनों का थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ थर्ड डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा एफ डॉट जी की पावर 3। ठीक हो गया। तो लेबनिज़ थ्योरम ओपन करें। अब एन की जगह 3 पुट करें, तो होता क्या था, एफ डॉट जी की पावर एन, एन मीन 3, तो क्या होता था एफ की एन, यानी कि एफ की 3 जी प्लस एन, एफ की एन माइनस 1, 3 माइनस 1 2, जी की 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, एफ की एन माइनस 2 यानी 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, जी की 2, जी बच्चों प्लस एन, हाँ जी एन मीन 3, एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, एफ की एन माइनस 3 यानी कि 3 माइनस 3 मीन 0, तो एफ 0 मीन फंक्शन नॉट डेरिवेटिव, और नेक्स्ट आ जाएगा जी की पावर 3। ठीक है। तो एफ की 3 और जी की 3 आ गया, तो यहाँ पर मेरा लेबनिज़ थ्योरम एंड हो जाएगा। अब जस्ट वैल्यूज पुट करें। हाँ जी बच्चों, एफ की 3 मीन फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव 6, और जी वैसे का वैसे, तो जी आपके पास क्या है, कॉस बी एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस बी एक्स प्लस 3 एफ की 2, तो एफ की 2 मीन 6x, जी वन का मतलब है माइनस बी साइन बी एक्स, हाँ जी प्लस, हाँ जी 3 इंटू 3 माइनस 1 2, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट मेरे पास 3 आ जाएगा। तो एफ की 1 मीन 3x², तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3x², और जी की 2 का मतलब है कि माइनस b² कॉस बी एक्स। उसके बाद देख लें बच्चों, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 3 2 1, तो ये आ गया आपका बच्चों, ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 3 का फैक्टोरियल है, तो ये भी ओपन करेंगे तो 3 2 1 ही आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। बाकी रह गया एफ, तो एफ मीन, जी एफ का मतलब क्या है बच्चों,
एक्स क्यूब, एफ का मतलब एक्स क्यूब, और जी3 क्या आएगा बी क्यूब साइन बी एक्स। चलें जी, तो ये आ जाएगा एफ क्यूब, और जी3 आपका क्या है बी क्यूब साइन बी एक्स। ठीक हो गया। चलें जी बच्चों, अब इसको ज़रा सॉल्व कर दें। हाँ जी, तो पहले एक्स क्यूब वाला देख लें। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर f था और f आपको क्या दे दिया, एक्स क्यूब दे दिया, तो यहाँ पर देखें ये एक्स क्यूब आएगा, मैंने एफ क्यूब लिख दिया बच्चों, आप भी नहीं बताते मुझे। तो यहाँ पर आ जाएगा f की जगह एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 6 cos bx, हाँ जी, प्लस माइनस माइनस, हाँ जी, 3 6 दा 18x, ठीक है, या 18b, पहले b लिख दें फिर x, तो 18bx, हाँ जी, साइन bx, हाँ जी, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9x, 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर एक्स स्क्वायर cos bx प्लस, हाँ जी, b क्यूब एक्स क्यूब साइन बी एक्स। ठीक हो गया। चलें जी, अब एक्स क्यूब वाले को पहले ले लें, तो ये आ जाएगा बी क्यूब एक्स क्यूब साइन बी एक्स। अब एक्स स्क्वायर वाले को लिख लें तो ये बन जाएगा माइनस का 9 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस बी एक्स, और उसके बाद एक्स वाला लिख लें तो माइनस का 18 बी एक्स साइन बी एक्स, और प्लस का 6 कॉस बी एक्स। तो ये है बच्चों आपका थर्ड डेरिवेटिव। तो जब भी आपने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना हो, फोर्थ करना हो, फिफ्थ करना हो, nth डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो आप लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे। पहले फंक्शन को आप हमेशा f लेंगे और दूसरे फंक्शन को g लेंगे, और दोनों के फिर सॉल्व कर देंगे। अगर nth डेरिवेटिव है तो nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, थर्ड दे रहा है तो थर्ड, फोर्थ है तो फोर्थ। तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो मैं बच्चों आपको रीड करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की एम जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स जर्नल दे दिया, कोई फंक्शन नहीं दिया। तो गिवन ए फार्मूला फॉर फोर्थ डेरिवेटिव, एफ का फोर्थ डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है बच्चों। तो लेबनीज़ थ्योरम को यूज़ करते हैं, पहला मेरा एफ होगा, दूसरा मेरा जी के इक्वल होगा। जी बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन पहले आपको करवा दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स दिस फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव। तो लेट कर लो, हाँ जी, एफ इज इक्वल टू जो फर्स्ट होगा मेरा एक्स की पावर एम, और जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो एफ वन क्या होगा, हाँ जी, पावर रूल लगाएं, पावर नीचे पावर में की कमी, तो एम एक्स की एम माइनस वन, तो डेरिवेटिव आगे फर्दर एक्स का 1 हो जाएगा, और जी का फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे, जी 1 ऑफ एक्स। ठीक हो गया जी बच्चों। अब F2 क्या होगा, हाँ जी, फिर पावर रूल लगाएं, तो m इंटू एम माइनस वन एक्स की m माइनस टू। ठीक है, तो फिर थर्ड डेरिवेटिव लें, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, फिर पावर रूल लगाएं, m माइनस टू एक्स की m माइनस थ्री। ठीक है, फिर फोर्थ डेरिवेटिव, फिर इसके ऊपर ये सारे कांस्टेंट हैं, बाहर आ जाएंगे, हाँ जी, तो फिर x की m माइनस थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे पावर में की कमी। और इसी तरह G2 क्या होगा, G2 ऑफ एक्स, G3 क्या होगा, G3 ऑफ एक्स, और G4 इंटू G4 ऑफ एक्स। देन फिर बताओ f ऑफ एक्स क्या होगा, x की पावर m को f लिया था तो ये f, और g ऑफ x को g लिया तो ये f डॉट g आ गया। मैंने दोनों तरफ फोर्थ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो f डॉट g की पावर 4 हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करें, n आपका 4 है, तो फार्मूला क्या होता था, f की n, यानी f की 4g प्लस n, n मीन 4, f की n माइनस वन, तो 4 माइनस वन 3, g की 1 प्लस n इंटू n माइनस वन, यानी 4 इंटू 4 माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, f की n माइनस 2 होता था, तो n आपका 4 है, तो 4 माइनस 2 आपका 2 हो जाएगा, आगे g की 2 प्लस n इंटू n माइनस वन, n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, f की n माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और g की 3
प्लस n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री ओवर 4 फैक्टोरियल f की n माइनस फोर, तो 4 माइनस फोर मीन 0। f 0 का मतलब होता है फंक्शन नॉट डेरिवेटिव, ठीक है। और g की 4 मीन g का फोर्थ डेरिवेटिव। अब f की 4 और g की 4 दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम एंड हो जाएगा। अब जस्ट बच्चों वैल्यूज़ पुट कर दें। जी बच्चों, पहले है f की 4 और f की 4 हमने निकाल दिया, ये है फंक्शन, तो f की 4 की जगह ये आ जाएगा मेरा। ये बच्चों मैंने पुट कर दी वैल्यू। आगे क्या है, f की 4 आगे g है, तो g मेरे पास क्या है, g ऑफ x के इक्वल है। g मेरा क्या है बच्चों, g ऑफ x, तो ये आ जाएगा f की 4 की जगह ये आ गया, आगे g मेरा g ऑफ x, ठीक हो गया। प्लस आगे क्या है 4, तो ये मेरा आ गया बच्चों 4, हाँ जी, f की 3, तो f का थर्ड डेरिवेटिव तो मेरे पास ये है, ये मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये मैंने f की 4। आगे क्या है g की 2, तो ये मेरा आ गया g की 2 ऑफ x, तो यहाँ पे है बच्चों g की 2 ऑफ x, g के ऊपर पावर 2 ऑफ x है। तो नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो ये मैंने लिख दिया 6। आगे क्या है f की 2, तो f की 2 की वैल्यू ये है m इंटू एम माइनस वन एक्स की m माइनस 2। आगे क्या है g2, तो ये g2 ऑफ x। अब यहाँ पर आ जाए तो ये आ जाएगा 4, ये क्या 3, ये 2, 4 3 2, तो ये बच्चों ये आ जाएगा 3 2 1 और 3 का फैक्टोरियल, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या रह जाएगा आपका 4 रह जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 1 3 और 4 माइनस 2 2, तो 3 2 द 6 और 3 का फैक्टोरियल भी 6 के इक्वल होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जस्ट 4 रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। आगे क्या है f की 1, तो f की 1 है m x की m माइनस वन, आगे है g की 3, तो इसका है g3 ऑफ x, ठीक है। आगे क्या है नेक्स्ट, हाँ जी 4 3 2 1, ये 4 फैक्टोरियल इस सब से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा f है x की m और g की 4 आपका क्या है g4 ऑफ x, ठीक है बच्चों। बस अब इसको तरतीब से लिख देंगे, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने जस्ट आपको रीड करवा दिया। फिर भी कहीं पे कोई पॉइंट समझ ना आया तो काइंडली बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है गिवन डैट एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश का मतलब है एफ का सेकंड डेरिवेटिव, प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स शो डैट, आपने ये शो करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 2 n प्लस 1 एक्स एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ एक्स की पावर n फॉर एवरी एक्स के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव लेंगे, nth डेरिवेटिव लेंगे, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेंगे। तो वही लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 3, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन एक्स स्क्वायर एफ डबल ये दे दिया, तो मैंने क्या लिखा, अप्लाइंग लेबनिज़ थ्योरम एंड टेकिंग डेरिवेटिव अप टू ऑर्डर n, यानी इन तीनों के ऊपर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करें और nth डेरिवेटिव लें। तो यहाँ पर अगर जब मैं इसका nth डेरिवेटिव लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स की पावर n प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स की पावर n, और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर n, एफ ऑफ एक्स का nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करना है बच्चों, ठीक है। तो ये ज़रा तवज्जो से देखिएगा। जी बच्चों, अब पहले इसको ले लेते हैं, इसको अभी छोड़ दें, इसको देखें। तो ये मेरा f है और ये मेरा g है, तो f डॉट g की पावर n क्या होता था, f की n, ठीक है, f का nth डेरिवेटिव। तो बच्चों देखें, दो डेरिवेटिव तो ये हैं, f का सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट एंड दो डेरिवेटिव ये हैं, n अप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x की पावर n प्लस 2,
ठीक है बच्चों, क्योंकि n अप्लाई किया और 2 पहले से मौजूद था तो क्या बन जाएगा n+2। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, f की n g वैसे का वैसे, तो x² वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस n f की n-1, यानी पावर में एक कम कर दें तो पावर है n+2, जब एक कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n+1। बात को समझिएगा बच्चों, सिर्फ लेबनिज थ्योरम ओपन कर रहे हैं। तो क्या है, f की n g प्लस n f की n-1 g की 1। g1 का मतलब होता है g का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे g मेरा x² था तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। नेक्स्ट है प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल f की n-2, यानी पावर में अब एक और कम कर दें तो पहले n+1 था, अब क्या हो जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, और g की 2 का मतलब है g का सेकंड डेरिवेटिव, तो ये g फर्स्ट है तो इसका सेकंड क्या आ जाएगा 2। अब जब g3 करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। आगे g4 0 अप टू 7 g5 अप टू 7 gn सारा 0, तो यहाँ पे मेरा लेबनिज थ्योरम एंड हो गया बच्चों, ये इसके लिए। अब यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ये मेरा f है और ये मेरा g है। ठीक है, तो f डैश है फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो जब इसके ऊपर f डॉट g की पावर n अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा f की n। तो एक तो पहले था तो n अप्लाई किया, तो अब बच्चों बताओ कितना हो जाएगा n+1। जैसा कि यहाँ पे f2 था, n अप्लाई किया तो क्या बना n+2। अब यहाँ पे f फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो जब n और अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा fn+1। तो f की n और g वैसे का वैसे, आगे क्या होता है प्लस n f की n-1, यानी पावर में एक कम कर दें तो पहले n+1 था तो अब क्या हो जाएगा, एक कम करेंगे तो n आ जाएगा। आगे होता है g की 1, तो g का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये g है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव g 1 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। जब हम g2 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो आगे हम जाते ही नहीं हैं, g3 भी 0 अप टू gn सारा 0 हो जाएगा, प्लस हाँ जी ये nth डेरिवेटिव इसका आ जाएगा बच्चों। बस यही पॉइंट था जो समझाने वाला था कि f की n 2 ये है, n अप्लाई किया तो n+2 हो जाएगा। आगे g वैसे का वैसे, प्लस n f की n-1 g की 1 प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल f की n-2 g की 2, तो g2 आपका 2 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट g3 0 और इसी तरह फिर इसके ऊपर अप्लाई किया लेबनिज थ्योरम, तो ये g1 1 आ गया, g2 आप जब करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। चलें बच्चों जी, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x² पहले लिख लें और क्या आ जाएगा f(x) की पावर n+2, हाँ जी प्लस 2n x f(x) की पावर n+1। ठीक है, प्लस हाँ जी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा n इंटू n-1 f(x) की पावर n, हाँ जी प्लस क्या आ जाएगा f(x), हाँ जी f(x) की पावर n+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस n f(x) की पावर n और प्लस f(x) की पावर n = 0। ठीक है, अब क्या करें, f की n+2 वाले अलग कर लें तो वो तो सिर्फ एक ही है, तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस हाँ जी n+1 वाले कितने हैं बच्चों, एक तो n+1 वाला ये है, एक ये है, x इधर भी है x इधर भी है, तो कॉमन ले लें बच्चों, x f(x) की पावर n+1 कॉमन ले लिया तो इधर रह जाएगा 2n और इधर क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और अब देखें बच्चों f(x) की पावर n वाले कितने हैं वो कॉमन ले लें, हाँ जी f(x) की पावर n वाले जो हैं वो कॉमन ले लें, तो यहाँ पर f(x) की पावर n कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह जाएगा n इंटू n-1, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा n² प्लस माइनस माइनस n। अब और n f(x) की पावर n यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस का n रह जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 रह जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया x² f(x) की पावर n+2
प्लस 2n प्लस 1 एक्स एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 और प्लस n स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0। तो यही बच्चों मेरा प्रूफ था कि आपको ये दे दिया, इसके ऊपर nth डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो जैसे हमने nth डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई किया तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, चलें जी, अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जी बच्चों जी, क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूव डेट y ऑफ x इज इक्वल टू m साइन m आर्क साइन x सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपने ये आपको गिवन है और आपने ये प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई डैश ऑफ एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। फिर इसको लेके फिर आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, ये प्रूव करेंगे, फिर इसके ऊपर लेबनिज़ थ्योरम और टेकिंग डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव लेके हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा बच्चों। चलें जी, सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ और ये प्रूव करता हूँ, फिर इसको लेके फर्दर आगे ये प्रूव करूँगा। जी बच्चों, तो ये मैंने ले लिया बाय गिवन इन्फॉर्मेशन वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, हाँ जी, एम आर्क ऑफ साइन एक्स का मतलब है साइन इनवर्स एक्स, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। आप वाई डबल डैश फाइंड करना था, यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो क्या करें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका वाई डैश ऑफ एक्स। तो ये साइन है और ये सारा आपका यू है। तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता था बच्चों, कॉस यू, यानी कॉस ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, फिर आगे डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, तो एम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह है साइन यू। तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस यू, फिर डी यू ओवर डी एक्स। तो यू इसमें आपका एम साइन इनवर्स एक्स है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्दर तो एम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, ये आ जाएगा कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप है स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लें। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे हम स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर, हाँ जी, ये आ जाएगा वाई डैश ऑफ एक्स होल का स्केयर और इज इक्वल टू ये आ जाएगा एम का स्केयर और ये बन जाएगा कॉस स्केयर एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, चलें, अब ये आ जाएगा आपका एम स्केयर और आप जानते हैं साइन स्केयर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर, आगे ये एंगल जो भी है एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आप ये देखें इक्वेशन 1 क्या कहते हैं, साइन एम साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, वाई ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, साइन स्केयर है, तो ये क्या बन जाएगा एम स्केयर 1 माइनस वाई ऑफ एक्स का होल का स्केयर। कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। और ये तो सिंपल वैसे का वैसे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर वाई डैश ऑफ एक्स होल का स्केयर। ठीक हो गया बच्चों, अब क्या करें, इस एम स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा एम का स्केयर माइनस एम स्केयर वाई स्केयर ऑफ एक्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर वाई डैश ऑफ एक्स होल का स्केयर। ठीक है, अब इसका फर्दर मज़ीद आगे डेरिवेटिव लें और मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, हाँ जी, क्या करें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ जी, तो प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा, पहला वैसे, हाँ जी, तो पहला ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो पहला वैसे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, पहला वैसे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दूसरे का डेरिवेटिव। तो पावर रूल लगाओ, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी वाई डैश की, तो एक और डेरिवेटिव लेंगे तो वाई डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस दूसरा वैसे, ठीक है, यानी कि वाई डैश ऑफ एक्स होल का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, और डेरिवेटिव पहले का तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ जी, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव वेरिएबल का तो क्या आ जाएगा, हाँ जी, वाई स्क्वायर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, पावर रूल लगाएं, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी वाई ऑफ एक्स की, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा वाई डैश ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 2y डैश इधर भी है, 2y डैश ऑफ एक्स इधर भी है, 2y डैश ऑफ एक्स इधर भी है, तो क्या करें, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, 2y डैश ऑफ एक्स से डिवाइड कर दें, तो बच्चों ये 2y डैश कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ऑफ एक्स, हाँ जी, प्लस माइनस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और एक वाई डैश कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x, और 2 था पावर तो एक ख़त्म हो जाएगी, तो एक तो रह जाएगा वाई डैश ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ जी, 2y डैश कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का m स्क्वायर वाई ऑफ एक्स। क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या करें, इसको उठा के इधर ले आए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस एक्स वाई डैश ऑफ एक्स, हाँ जी, ये उधर आ जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों मेरा प्रूव हो गया। अब कहते हैं इसको लेके और आगे नेक्स्ट प्रूव करें, तो नो, आप क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम एंड टेकिंग डेरिवेटिव अप टू ऑर्डर n। अब इसी के ऊपर लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी बच्चों, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब नो अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम एंड टेकिंग डेरिवेटिव अप टू ऑर्डर n, यानी इसके ऊपर भी nth डेरिवेटिव, इसके ऊपर भी nth डेरिवेटिव और इसके ऊपर भी nth डेरिवेटिव, तो m कांस्टेंट है, m स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y n ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये आपका f है और ये आपका g है, ठीक है, तो f डॉट g की पावर n क्या होता था, लेबनीज थ्योरम क्या कहते हैं, f की n, तो f की nth डेरिवेटिव, तो 2 तो पहले से है, जब n अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y ऑफ x की पावर n प्लस 2, ठीक है। अगर इधर थर्ड डेरिवेटिव होता तो क्या लिखता है, n प्लस 3। देखो बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव पहले से है, n अप्लाई किया, तो जैसे n अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 2, f की n आगे होता था g वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर क्या होता था प्लस n f की n माइनस 1, यानी पावर में एक कम कर दें तो ये आ जाएगा y ऑफ x की पावर n प्लस 1, आगे होता है g की 1, तो g1 का मतलब है g का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये आपका क्या है, ठीक है, g है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हाँ जी, 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। तो आगे होता था n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल f की n माइनस 2, यानी पावर में अब एक और कम कर दें तो ये आ जाएगा y ऑफ x की पावर n। आगे होता था g की 2, तो ये g1 है माइनस 2x, तो g2 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों, ऐसे ही आ जाएगा ना, कहीं गलती तो नहीं कर रहा। अब जब g3 करेंगे तो माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, तो g4 भी 0, g5 अप टू सोन gn सारा 0 हो जाएगा, तो लेबनीज थ्योरम मेरा यहीं पे एंड हो जाएगा, क्योंकि आगे तो सारी टर्म 0 हैं तो वो मैं नहीं लिखता, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर आ जाए, अब ये माइनस, ठीक है, अब ये आपका f है और ये आपका g है, तो f डॉट g की पावर n क्या होगा, हाँ जी, तो ज़रा देखिए, हाँ जी, f की n, तो
एक डेरिवेटिव तो पहले से मौजूद है, n अप्लाई किया तो ये बन जाएगा y ऑफ x की पावर n प्लस 1, और g वैसे का वैसे ऐसे होता है ना, f डॉट g की पावर n क्या होता है, f की n g प्लस n f की n माइनस 1, यानी कि पावर में एक कम कर दें तो f की n माइनस 1, ये आपका f है तो पावर में एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा n। आगे होता था g की 1, तो g की 1 तो ये आपका g है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे x का तो 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब हम करते हैं, चलें कर देते हैं, क्या होगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो वो आगे जब g 1 है तो g 2 करेंगे तो वो सारा 0 हो जाएगा, आगे सारी टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो लेबनिज़ थ्योरम यहीं पे एंड हो जाएगा, प्लस हाँ जी ये m स्क्वायर वैसे आ जाएगा और y ऑफ x की पावर n आ जाएगा इज इक्वल टू 0। चलें बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब जस्ट इसी की सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y ऑफ x की पावर n प्लस 2, ठीक है। उसके बाद हाँ जी प्लस माइनस माइनस 2nx y ऑफ x की पावर n प्लस 1, उसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हाँ जी n इंटू n माइनस 1, हाँ जी क्या आ जाएगा y ऑफ x की पावर n, हाँ जी इसको अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा माइनस x y ऑफ x की पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस n y ऑफ x की पावर n प्लस m स्क्वायर y ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब क्या करें, n प्लस 2 वाली पावर्स अलग कर लें, तो ये तो एक ही है, ठीक है। अब आप देखें n प्लस 1 वाला है, y की n प्लस 1 इधर भी है, y की n प्लस 1 इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो ये कॉमन ले लें, एक तो माइनस कॉमन ले लें और दूसरा ले लें x y ऑफ x की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2n रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। क्लियर हो गया बच्चों। चलें जी, अब ये है y ऑफ x की n इधर भी है, y ऑफ x की n इधर भी है, इधर भी है, तो आप क्या करें y ऑफ x की पावर n कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा y ऑफ x की पावर n कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इधर क्या बच जाएगा आपका y की, ये तो कॉमन आ गया, ये आ जाएगा माइनस का n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस का n का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n को 1 से करेंगे तो n आ जाएगा। यहाँ से जब y ऑफ x की पावर n कॉमन लेंगे तो माइनस का n आ जाएगा और जहाँ पर y ऑफ x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस का m स्क्वायर रह जाएगा, तो प्लस का n माइनस के m से कैंसिल हो गया। चलें बच्चों, आपका क्वेश्चन ही हल हो गया, इतनी सी बात थी, परेशान ना हुआ करें। तो ये आ जाएगा दिस, ये आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा 2n प्लस 1 x y ऑफ x की पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस हाँ जी तो पहले m स्क्वायर लिख लें फिर माइनस n स्क्वायर, तो y ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू 0, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो यही तो मैंने प्रूव करना था, ठीक है। तो क्या किया मैंने, इसके ऊपर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर, ठीक है। लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई किया तो लेबनिज़ थ्योरम कहता क्या है वो भी देख लें कि f डॉट g की पावर n, दो फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या होता था, f की n g प्लस n f की n माइनस 1 g की 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल f की n माइनस 2 g की 2 प्लस अप टू सोन प्लस f g की n। तो बच्चों इसी तरह आपको फर आपको याद होना चाहिए लेबनिज़ थ्योरम, तो यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है बच्चों। इसको लेबनिज़ थ्योरम को अच्छी तरीके से तैयार कर लें और बाकी तो क्वेश्चन आसान है, बस सिर्फ अब जस्ट अप्लाई करना है और हल करना है।
ठीक है। तो लेबनिज़ थ्योरम वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए गए हों और आपको कहे थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करो, फोर्थ करो, फिफ्थ करो या nth डेरिवेटिव फाइंड करो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कर दूंगा। तो इस तरह आपका ये डेरिवेटिव पोर्शन एंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है। तो लेबनिज़ थ्योरम का टॉपिक बहुत ही है, मैं पहले इससे पिछले लेक्चर में मैंने इसका प्रूव कराया, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए, अब 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी क्लियर कर दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और काइंडली वीडियो ऑनलाइन देखिएगा। और नेक्स्ट अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और नेक्स्ट है और क्या कहूँ, हाँ जी, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।